कैसे आप सभी मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो नए नए सब्सक्राइबर हैं उनका मोस्ट वाला वेलकम है मेरे चैनल पे। और हर माता पिता भाई बहन सुखी संपन्न हो। मैं तैयार हो गई हूँ और चल रही हूँ पूजा करने के लिए। आज है सोमवती अमावस्या। तो हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहिए। और मम्मी आ गई है, दीदी भी आ गई है, बस मेरी देरी है। मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तैयार होकर रूम के बाहर आ गई हूँ और सब लोगों ने महावर लगा लिया। मेरी बारी थी तो थोड़ी सी हल्दी पैर में लगा के उसके बाद महावर लगाते हैं। और 16 श्रृंगार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस महावर का ही रहता है। तो महावर लगाने के बाद अब हम आ गए हैं संगत जी को नहलाने। तो पहले गंगा जल मिश्रित जल था, दूध है और तुलसी माता को भी यहीं पे नहला देते हैं। 2 लोटा जल हम ये देखिए अपने कुल देवी के नाम से ही डाल देते हैं। 3 लोटा शंकर जी को और बेलपत्र, समी, फूल जो कुछ घर में है वो उसी से हम पूजा भगवान की कर लेते हैं। और दूध से नहला के फिर 1 लोटा और जल डाल देते हैं। पूजा हो गई है तो इधर आ गए हैं हम। ये कुछ सामान इतना है चढ़ाने के लिए और जिससे फेरी फिरना है सोमवती अमावस के लिए। तो ये सारा सामान है और हम लोग 2-2 की फेरी फिरेंगे। हमारे यहाँ देखिए लड़कियाँ नहीं है तो हम लोग 2 को एक साथ ही अपने से ही फिरते हैं। तो बच्चे मतलब लड़कियां हैं पर वो रिबम रहती हैं। तो अब वो वाला काम शुरू से जो लोग जैसे यहाँ हमारी दादी लोग करती हैं वैसे मम्मी भी करती रही। तो हम लोग एक बार और हम लोग की सोमवती अमावस छूट गई थी, मतलब बराबर शायद के दिन पड़ गई थी जून के महीने में। तो फिर ना मई या जून था शायद ऐसे ही। तो फिर वो थी तो एक का मतलब 3 लोग हम हैं तो 2-2 का फेरी फिरेंगे। और यहाँ पे मैं मम्मी बना रही सोम, मतलब एक स्त्री एक पुरुष। तो हल्दी से बनाया जाता है उसमें। और मैं बैठी हुई थी तो हल्दी दे के खड़ी हो गई कि मम्मी नीचे से बार बार उठना बैठना इतना नहीं हो पाता, उम्र के साथ साथ सारी चीज़ें जवाब देने लगती हैं तो इतना हो नहीं पाता। और मम्मी को भी बहुत जल्दी जल्दी लगा है क्योंकि उनको भी निकलना है ड्यूटी। तो कितना भी सोच लो आप कि कितना भी जल्दी कर ले नहीं हो जाए, लेकिन वो संभव नहीं होता है। और जिस दिन व्रत रहता है उस दिन पता नहीं कितना काम एक्स्ट्रा वाला हो जाता है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से ना फिर अब भागम भाग और गिरना पड़ना सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। तो वही हम इकट्ठा करके दे रहे थे मम्मी को कि आप करते रहिए। और एक एक बिंदी लगा देना होता है, मतलब पीपल के एक पत्ते में एक आदमी एक औरत उसी हल्दी से बना के और एक एक में बिंदी लगा देनी होती है। तो तीनों लोग अपने अपने में बिंदी लगा रहे थे, मतलब मैं भी लगाई, दीदी और मम्मी तीनों लोग। अब फाइनली बैठ जाना है और फिर चढ़ाना है। जो श्रृंगार होता है उसको चढ़ाना होता है। तो हम लोग इसमें क्या होता है, चूड़ी है, बिंदी है, नेल पॉलिश है, मेहंदी है, जो जो कुछ होता है वो सब इसी बाल्टी में लगा के रखा है। घर से दूर पड़ता है, मतलब दूर तो है ठीक ही है, लेकिन जब पूरा परिवार एक साथ होता है तो पुराने वाले घर में फिर हम लोग जाके पूजा करते हैं। लेकिन जब बहुत जल्दी होता है तो फिर उसके लिए यहीं पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, जल्दी से कर लो, नहीं तो बताइए कैसे क्या हो पाएगा। और जहाँ पे पीपल हैं घर से दूर है, बहुत परेशानी होती है, बहुत सारी मतलब समस्याएं होती, इस वजह से हम लोग घर में ही पूजा कर लेते हैं। और विधि विधान से जो आप हल्दी सिंदूर गौरी गणेश बना लो और सुपारी वगैरह जो भी रख के पान में रख के। अब वो चीज़ें कैप्चर नीचे से नहीं हो पाई क्योंकि ना मैं अब कोई है नहीं कि पास में ले जाए फिर दूर लाए, ये सब चीज़ें तो हो नहीं पा रही थी। अकेले अकेले ही सब अपने से ही मैनेज करना था। 3 लोग थे तो यही सब है हम लोगों का। और मैं इस बार फेरी फिर रही हूँ अंगूर और दाख का। तो 2 मैं और मम्मी फिर रही है मूंगफली दाख का या अंगूर का। और एक दीदी फेरी फिर रही है, एक फूल है और एक अंगूर है उनका। तो मतलब 2-2 करके तो 2-2 की फेरी देना होता है। अब इसमें लास्ट में आती है सूत की बारी, अगरबत्ती जलाने के, दिया जलाने के बाद। और हवा चल रही थी ना, इस वजह से बार बार ना दीपक बुझ रहा था। तो जलाया तो थे हम लोग, कपूर जलाए हुए थे, लेकिन कपूर ना बार बार बुझ रहा था। और पूजा पाठ करने के बाद
तो फेरी फिरने के टाइम तो बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उसके पहले ही सब पूजा पाठ जो भी करना है तो मतलब अपना कर लो जितना कुछ करना है। और पूजा करते समय भगवान तो ठीक ही है, लेकिन कुछ न कुछ अपने में भी गड़बड़ी होती रहती है, तो अपन एक दूसरे को देख के हंसते रहते हैं। चलिए सब आपको पास से मैं दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए हम लोगों ने बिंदी लगा दिया है, तीनों लोगों ने एक एक करके। अब यहाँ पे ये पूरा श्रृंगार चढ़ा दिया है। और ये देखिए कलसा बनाया, ये बार बार पता नहीं क्या हो रहा था कि बार बार समझ में नहीं आ रहा था। और बता रहे हैं कि अफरा तफरी भी मच रही है, मम्मी बार बार जलाती हैं, बार बार बुझ रहा था। तो सब लोगों ने सूत लगा दिया है, मेरी बस बारी है, तो मैं भी 8 बार ऐसे ही लगा देना होता है। फिर 8 बार लगाने के बाद ऐसे मतलब सूत को छोड़ना नहीं चाहिए, सब लोग करते जाओ। तो लास्ट में मेरी बारी थी तो मैंने किया, फिर उसके बाद मम्मी। अब बस हो गया, लगा के गांठ मार देना है, छोड़ देना है। यहाँ पे 8 बार लगाने के बाद अब सूत को तोड़ के रख देना है। अब आती है फेरी फिरने की बारी। तो बस एक अंगूर और एक दाग और थोड़ी सी गेहूं लेके हाथ में अब फेरी फिरना शुरू करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का फेरी फिरना स्टार्ट हो गया है। और बताइए 108 फेरी लगाना कितना होता है, लेकिन ठीक है। गोल 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 घूमते मैं तो ना बैठनी जब, तो मुझे लग रहा था कि मैं बस गोले गोल घूम रही हूँ, क्योंकि क्या होता कि थोड़ी बड़ा होता तो थोड़ी दूर से घूमना होता, लेकिन पास में था तो वही बस चाई माई करके घूमते रहो। पहले बचपन में अपन खेला करते थे ये वाली सब गोल गोल घूम के, लेकिन अभी यहाँ पे पूजा के माध्यम से करना पड़ रहा है। तो ठीक है, पूजा कर रहे हैं यार। थोड़ी सी होगी आप लोग से बात करने की वजह से हंसी भी आ रही है और बचपन भी याद आ जाता है, तो वो चीज़ें बता दी। बकाया कुछ नहीं, पूजा हमारी हो गई है। लास्ट में ये बस बची थी, तो इनका भी हो गया है। मैं तो गोल गोल घूम के कुछ देर तक बैठी थी, इसके बाद मैंने कैमरा स्टार्ट किया और फिर से वही चीज़ हो रही है, बार बार कलसा बुझना। हवा चल रही है, देखिए पीपल भी हल्का हल्का हिल रहे हैं। अब हो गया, आती है हवन की बारी। तो हवन करना है, और हवन में पहले तो आपको आचमन कर देना होता है पानी से। उसके बाद हल्दी सिंदूर सब टीक दो। और सबके होश पैतुड़े हो गए थे, सबको की उल्टी सांस आ रही है। सब लोग जो जितने जगह में है उतने में सब परेशान हो रहे हैं। क्या सूप, ये सूप परेशान करके रखा, चुप रहो, बीच में लगा हुआ है, चुप रहो। तो बस अब हम भी, मम्मी भी, दीदी भी, सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और अब नारियल तोड़ना है, तो नारियल तोड़ने के लिए कि नारियल टूट जाए, उसके बाद चलते हैं चाय वाय की ओर। क्योंकि अब ना ये चाय माई घूम घूम के थक चुके थे। और बराबर शायद की पूजा आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग के यहाँ कैसी होती ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ जितना हम लोगों से श्रद्धापूर्वक हो पाता है कर लेते हैं, उतना हम लोगों ने किया है। और इसमें कोई आडंबर की बात तो है नहीं। नारियल तोड़ के ले आए भैया, किलो नारियल भाई तुम्हारा टूट गया है, पूजा अपनी पूरी करो, चाय वगैरह पियो, तो कुछ जान में जान आए। पता नहीं चाय की ऐसी लत होती है कि लगता है पूजा करने के बाद यही लग रहा था कि अगर कोई हो तो शायद चाय बना दे। लेकिन अब सब लोग बिजी थे, हम लोग तो इधर ही थे। पापा भी वहीं पे बैठ के दूर में मतलब खाना पीना खा रहे थे। पहले से ही थोड़ी सी बना दिया था हम लोगों ने कि उनको भी ड्यूटी निकलना था। और सच बताऊँ, जिसके यहाँ ऐसा होता है ना कि ड्यूटी पानी वाला काम, उसमें ना बड़ी मारा मारी होती है। मतलब परेशानी तो थोड़ी सी होती है, चलो ठीक है, परेशानी है तो अपनी जगह है, पूजा पाठ है अपनी जगह है। और बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहीं पे जगह है भगवान शंकर जी के बिल्कुल द्वार में, तो यहीं पे पुताई लिपाई करके और यहीं पे पूजा किए हैं। तो ये मत समझिएगा कि आप लोग वॉशरूम के पास कर रही हैं पूजा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, दूर है थोड़ी, कैमरा से आप लोग को दिख रहा होगा। और अब मम्मी ये सब निकाल के रख रही हैं, क्योंकि इसी जगह से रास्ता भी है आने जाने का, तो पीपल नहीं हटाएंगे, बकाया सब चीज़ हटा के रख लेंगे, क्योंकि ये फिर ना इधर कौवा वगैरह सब परेशान करने लगेंगे। और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, तो चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। और मेरी तबीयत नहीं ठीक है बिल्कुल भी, मैंने आपको कई बार बताया है। तो मैं चाय पीने के बाद सीधे जाऊंगी बिस्तर में। फ्रेंड्स अभी लेटे हैं, और मैंने आपको ब्लॉग में बताया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती। तो पूजा करने के बाद चाय पिया और फिर आके मैं ऐसे ही लेट गई। और देखिए ऐसे ही सब कुछ पड़ा हुआ था बिस्तर में, सब कुछ पड़ा है, साड़ी वगैरह मैंने चेंज किया, लेट गई। मैं अभी जा रही हूँ चाय पीने, भी चाय आई है, तो चाय आ गई है रूम पे ही। हवन तो सुबह ही हो गया था। फिर शाम को ना ये पूड़ी शक्कर घी से हवन किया है, मतलब वहीं पे आग जला के। और ये देखिए पूड़ी सब्जी देसी घी में बना हुआ है, तो बस यही शाम को खाते हैं। घी का यूज कर लेते हैं, लेकिन तेल का यूज नहीं होता है इसमें। मम्मी लोग हमेशा बोलती हैं कि तेल हम लोग कभी यूज़ नहीं किए, तो तुम लोग भी मत करना।
चलिए फ्रेंड्स, अब ब्लॉग का एंड कर दें। खाना पीना हुआ और हमारे यहाँ शाम को ही होता है, और भूल के भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए सोमवती अमावस के दिन। तो वो कौन सा काम है? वो काम ये है कि तेल आप बिल्कुल भी बालों में मत लगाइए। तेल तो छूना ही नहीं होता है। घी का यूज कर लीजिए, आप डालडे का यूज कर लीजिए सब्जी बनाने में, लेकिन लहसुन प्याज वर्जित रहता है। हम लोग तो नहीं खाते हैं, देखिए लहसुन प्याज तो खाते ही नहीं है, और तेल तो भूल के भी नहीं। तो ये काम बस मत करिए सोमवती अमावस्या के दिन। बकाया पूजा पाठ तो आपने देखा हमारे गांव में किस विधि विधान से होता है, कितने तक कैसे कैसे होता है। और हमारे यहाँ भी पूजा होती है। हम जैसे किया पीपल रखे, तो देखिए हमारे यहाँ बहुत थोड़ी दूर जाना पड़ता है, और ड्यूटी जाने वाले लोग रहते हैं, तो बहुत अफरा तफरी रहती है। इस तरह पूजा पाठ हमारे घर में हमेशा ही होती है। जब मान लीजिए सब लोग घर में है तब तो ठीक है, लेकिन जब जनरली ऐसा होता है कि डेली का डेली ही सबको जाना होता है, तो इसीलिए ऐसी पूजा आप लोग भी करते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। बकाया जो आपको सही लगे वो बताना। तब तक ले बाय बाय।